तो आज की जो टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट की जो टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें से 5 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें अब लास्ट जो बचा हुआ पॉइंट जिसको कहते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इंश्योर करता है हमको कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर की रिलेशनशिप होती है उसी की जो भी उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब होता है। मीन्स आप कहोगे फ्रंटल तो फ्रंटल ही होगा, वो एंटीरियर पोस्टीरियर में चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर कह सकते हो, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि हम यहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन की बात कि हमारी बॉडी किस तरीके से लोकेट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहता है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी यूज टू इंश्योर that relationship between body structure and describe constantly। anatomical terminology को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें इंश्योर करता है कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे हम लोग सुपीरियर की बात करते हैं, सुपीरियर जो होती है बॉडी के जो अपर साइड के पार्ट्स होते हैं, बॉडी सिस्टम कह सकते हो या एनाटॉमिकल कह सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो उसके ऊपर की पार्ट होते हैं उसको सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर जो बॉडी के नीचे का पार्ट होता है उनको इन्फीरियर कहते हैं। एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं। तो ये बॉडी के एंटीरियर मीन्स दोनों फ्रंट टू फ्रंट रहेंगे, बैक नहीं होंगे, मतलब फेस टू फेस दोनों बात करते रहेंगे। कम्युनिकेशन जैसे लोग करता है सामने सामने खड़ा होकर, उसको कह सकते हैं पोस्टीरियर। ये बैक टू बैक होंगे, दोनों लोग पीछे मुड़ जाएंगे और दोनों लोग की जो स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का पार्ट होगा वो एक साइड होगा। मिडिलियर मीन्स बीच से किसी चीज़ को काट देना। लेटेरियर मीन्स बॉडी का एक साइड का पार्ट, चाहे आप लेफ्ट साइड बॉडी की बात कीजिए या चाहे राइट साइड की। प्रॉक्सिमल्स की मीनिंग जो होती है, प्रॉक्सिमल्स बताता है आपको कि इसमें जब भी फीमर जो आपकी जांघ की सबसे लंबी बोन होती है, मीन्स आपकी सबसे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, उस फीमर से जब हम लोग फैबुला जब हम लोग नीचे की साइड आते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल्स। यहाँ पर लिखा भी है। फिर डिस्टल हम लोग देखते हैं, डिस्टल हमें बताता है अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल की, कि जब हम लोग फैबुला से ऊपर जाते हैं जिसको कहते हैं डिस्टल, फीमर की साइड जाते हैं तो उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। सुपरफिशियल में जैसे आप सरफेस एरिया पढ़ते हो, अभी आगे चैप्टर में आपको एचएपी के चैप्टर में आगे और मिलेंगे, या आप बहुत सारे चीज़ पढ़ोगे जिसमें सरफेस टेंसर भी पढ़ोगे। जो चीज़ सतह पे हो, मीन्स जब मान लो ये चीज़ सतह पे तो उसको सरफेस कहते हैं बॉडी की स्किन वाले पॉइंट को। डीप जब आपकी बॉडी के अंदर की बात की जाए, जहाँ पर रिब्स के अंदर सारे ऑर्गन्स आने लगते हैं उसके और डाउन साइड पर, तो वहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इसके और पार्ट्स होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है इसके 5 रीजनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि बॉडी के पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना जो बटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 6 टाइप्स इसके मेन डिवाइड होता है, जिसमें हेड, नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और ग्रोन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने की एक बार कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देते हैं ये हेड का पॉइंट है, फिर जो बीच वाला पॉइंट है इसको नेक का पॉइंट कहते हैं, गर्दन का पॉइंट कहते हैं, और उसके बाद में जो इतनी से इतना तक का पॉइंट होता है जिसमें पूरे ऑर्गन सिस्टम समाये होते हैं। ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोल सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोल सकते हो, सारे सिस्टम आपके इसके अंदर होते हैं, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ओके उसके बाद में दोनों पैर को हम लोग अपर लिम्ब कहते हैं और दोनों हाथ को हम लोग अपर लिम्ब कहते हैं और दोनों पैर को हम लोग लोअर लिम्ब कहते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर मीन्स पूरे पार्ट कंप्लीट होते हैं तो एक ग्रोन का पार्ट आता है। ग्रोन की पार्ट की मीनिंग होती है सरफेस एरिया। जैसे हम लोग किसी को सुपरफिशियली देखते हैं, सुपरफिशियली मतलब देख लिए उसकी हाइट क्या है, उसके बाल कौन से कलर के हैं, उसका फेस कैसा है, ऐसे मीन्स ऐसे देख लिया कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल। तो ये यहाँ पर मीन्स आपके फ्रंटल सरफेस एरिया की बात की जाती है। फिर बॉडी के कुछ प्लान्स होते हैं, मीन्स बॉडी को आप कैसे कैसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेजिटल प्लान होते हैं जो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर। सेजिटल प्लान बताता है कि कोई भी पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट में। जैसे हम लेटेरियर में पढ़ते हैं फ्रंटल या कहते हैं कोरोनल प्लेन, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करना, मतलब किसी को आधे आधे से काट देना, 2 भाग कर देना, और किसी को आधे के, जैसे आप देखते हैं फिश को काटते हैं तो बीचों बीच से काटते हैं, आगे का पोर्शन अलग और पीछे का पोर्शन अलग। जैसे ये इंसान है, इसको कैसे काटा जाए, ऐसे यहाँ से बीच से काट दिया जाए। एक तो सेजिटल जो ऐसे काट दिया गया, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर हो गया, अब इसको ऐसे काटा जाए, ऐसे करके आधा आगे वाला आगे आ जाए और पीछे वाला पार्ट पीछे चला जाए, तो इसको हम लोग फ्रंटल
वाटर या कोरोनल कहते हैं। फिर हॉरिजेंटल, आप इसको जानते ही हैं कि लोअर और अपर पॉइंट को बांट देना, बीच से ऐसे काट देना, हॉरिजेंटल हो गया, दोनों पार्ट आपकी बॉडी के अलग हो जाए। हाँ, अब इसमें हम लोगों ने अभी एक बार अगर हम पढ़ते हैं अपने रिपीट करके कि क्या होता है, कैसे इसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में इतनी टर्मिनोलॉजी इसके मेन पॉइंट होती हैं जिनको और आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या इतना याद कर लो, उसके आगे आप खुद से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बुक की हेल्प से। बुक का नाम मैं बता दे रही हूँ, रोज एंड विल्सन की बुक ले सकते हो या रोहिणी अग्रहरी की बुक भी ले सकते हो, जिसमें आपको फुल डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने की पॉइंट को आप याद करना है। इसमें भी आप देख सकते हो कितने पार्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के रीजनल पार्ट को बांटा गया है। उसके बाद बॉडी के प्लान भी आप देख सकते हो कि बॉडी को अगर हम कट करते हैं तो कितने तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीका दिया गया था, और आप एक बार इसको देखने के बाद में इस स्ट्रक्चर को जरूर में देखना। स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें, प्रॉक्सिमस, डिस्टल, लेटरल, ऐसे सारी चीज़ें बांटे गए हैं। तो आप एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो मिस चैप्टर रहेगा वो सेल के बारे में रहेगा। लेवल ऑफ सेलुलर जितने भी सेल हुए उनके बारे में स्टडी की जाएगी, उनकी अबाउट के बारे में पूरा बताएंगे। तो अभी तक का इतना था, नेक्स्ट वीडियो आपका सेल का जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।